नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। और इस वक्त मेरे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं, लेकिन अब उनके नाम के सामने नेता बीजेपी लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को अब ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में मनोज तिवारी, संजय मयूख के मार्गदर्शन में मनीष कश्यप ने दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दिल्ली का दामन थाम लिया है और बीजेपी का ये जो रंग है अब उन पर चढ़ गया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। हम उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप जिस रंग में दिख रहे हैं वही रंग दिखेगा, लेकिन ये अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं अब काम करूंगा और ये डिसीजन जो है मेरी माँ का था और मैं अपनी माँ की बातों को नहीं काट सकता हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना था और आज भी जो है बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ मिलके काम करो, तो फिर क्या दिक्कत है। और तीसरा चीज़, ये बहुत सारे लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिले, बीजेपी से टिकट मिले। बीजेपी से टिकट मुझे नहीं मिला, मैं चुनावी मैदान में आया। अब जो है मुझे वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके तहत जो है मैं गरीबों के लिए आसानी से काम कर सकता हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसे मैं 2 दिन पहले चुनाव प्रचार में गया था, एक बूढ़ी माँ जो है वो मतलब कि मेरे सामने आई जिनके पास घर और कुछ नहीं था। मैंने बोला घर बनवाऊँगा, तो मैं यहाँ से जैसे जाऊँगा, आचार संहिता जैसे ख़त्म होगा, जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगा उस दिन उनके घर में काम लग जाएगा, मनीष कश्यप लगवा देगा काम। मैं पहले जो काम करता था वो काम करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा मनोज भैया घर है, देखिए सबका अपना अपना चीज़ें होता है, तो मनोज भैया मेरा बहुत मदद किए थे। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी शुभचिंतक हैं मेरे, वो सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है मनीष जी, हम लोग चाहते भी थे कि बीजेपी में आप शामिल हो जाए, बीजेपी आपको काम करने के लिए छूट दे। अब जो है मुझे वो सारा मौका मिल गया है, तो मैं अब अच्छे ढंग से और काम कर पाऊँगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, मैं लगातार बिहार में जब पहुँचा, पश्चिमी चंपारण में पहुँचा जहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले थे, सबसे पहले तो एक बार जनता को बता दिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और दूसरी बात उस जनता के लिए जिस पर मनीष कश्यप को बहुत भरोसा था, जनता का जो भरोसा था, वो भरोसा आप बरकरार रखेंगे उस जनता के लिए उसी तरीके से? देखिए, मैं उसी तरीके से काम करूंगा और मैं जो सहायता केंद्र खोलने वाला था अलग अलग जगहों पे, वो सहायता केंद्र जो है आचार संहिता खत्म होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। मैं जैसे रोजगार के लिए काम करता था, मैं आसानी से जो है रोजगार के लिए काम करूंगा। और मैं वादा करता हूं मैं कि मैंने अपने घोषणा पत्र में जो 1 लाख युवाओं को रोजगार की मैंने बात की थी, मैं बार बार बोल रहा था ऐसे, वो सारा वादा मैं पूरा करूंगा। मुझे आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो समझिए। और मैंने जो भी निर्णय लिया है, मैं अपनी माँ के कहने पे निर्णय लिया है, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर था तो मुझे पता था कि किन लोगों ने मुझे जेल के अंदर डलवाया है, और सबको पता था। और मुझे ये भी पता था कि किन लोगों ने मेरा साथ दिया। विनोद तावड़े जी जो 4-5 बार जो है मेरे लिए आवाज़ उठाए, सुशील मोदी जी आज बीमार हैं, सुशील मोदी जी अनेकों बार मेरे लिए आवाज़ उठाए, विजय सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, नित्यानंद राय जी, अमित शाह जी के पास तक मेरा मैटर गया, मोदी जी तक मेरा मैटर गया, मनोज तिवारी मेरे घर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, और सभी लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ही, देश का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, ये बात सत्य है। और मुझे अगर मौका मिल रहा है, काम करने के लिए मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? मौका मिल रहा है। अब आप उस पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त केंद्र में है, आपके राज्य में भी गठबंधन में उसकी सरकार है। ऐसे में उन विरोधियों को जिन्होंने आपको जेल भिजवाया, यहाँ से तमिलनाडु भिजवाया, उनकी साहसें बढ़ गई होंगी? बहुत जल्द मनीष कश्यप जो है तेजस्वी जी के सामने रहेगा, वहाँ पे जहाँ पे तेजस्वी जी बैठ के जो है और बिहार के मजदूरों के खिलाफ जो है